आज आप असल मस्जिद अक्सा की ज़ियारत के साथ साथ उस महराब की भी ज़ियारत फरमाएंगे जिस महराब के अंदर खड़े होकर दोनों जहानों के सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के सरदार ने यहाँ पर आकर तमाम नबियों की इमामत फरमाई थी। तो आज आप उस महराब की भी ज़ियारत फरमाएंगे। और जिस जगह पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 4 चक्कर लगाए हैं, अपने दौर इक़्तिदार में 4 चक्कर लगाए हैं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिस मस्जिद अक्सा को आज़ाद कराया था, आज आप उस असल मस्जिद अक्सा की ज़ियारत फरमाएंगे। ऊपर जो आपको कुब्बा नज़र आता है वो मस्जिद अक्सा नहीं है, मस्जिद अक्सा ज़ेर ज़मीन है। इस मस्जिद अक्सा को 21 अगस्त 1969 को 3 घंटे इसके अंदर आग लगी रही। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जिसने हज़रत उमर के बाद मस्जिद अक्सा को आज़ाद करवाया था, उसका रखे हुए मिंबर को भी आग लग गई थी और इसी तरह मस्जिद का जो मरकज़ी दरवाज़ा है उसको भी आग लग गई थी। तो ये ज़ेर ज़मीन दर हकीकत मस्जिद अक्सा है, जिसे मस्जिद अक्सा भी कहा जाता है, यरूशलेम भी कहा जाता है और इसे अल कुदस भी कहा जाता है, बैतुल मुक़द्दस भी कहा जाता है, बैतुल मक़दस भी कहा जाता है और इसी तरह हैकल सुलेमानी भी कहा जाता है। अब हैकल सुलेमानी आप कहेंगे कि क्यों इसको कहा जाता है? इसलिए कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक इबादत खाना जिन्नों से तामीर करवाया था, इसलिए इसको हैकल सुलेमानी भी कहा जाता है। और ये वो जगह है जहाँ पर तमाम नबियों ने आकर इमामत कराई है, मतलब ये तमाम नबियों की इमामत गाह है, हत्ता कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यहाँ पर इमामत फरमाई है। तो ये तमाम नबियों का मरकज़ है, तमाम नबी यहाँ पर आए हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने इसको आबाद किया है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को यहाँ पर लेकर आए हैं और यहाँ पर आबाद हुए हैं। और इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को यहाँ पर लेकर आए हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यहाँ पर आबाद हुए हैं और यहाँ से ही आसमानों पर तशरीफ़ ले गए हैं, ज़िंदा उठाए गए हैं और यहाँ पर ही दोबारा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, हज़रत इमाम महदी यहाँ पर आएंगे। और ये वो महराब है जिसका आपको इंतज़ार था, जहाँ पर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर इमामत फरमाई थी तमाम नबियों की। ये वो महराब है। आप इस महराब की ज़ियारत ठंडे दिल से कर लीजिए। देखें कितना छोटा सा सादा सा है, उस दौर का उम्मत ने संभाला हुआ है, इसीलिए तो उम्मत लड़ रही है। और ये आपको बड़े बड़े जो चट्टानों नुमा पत्थर नज़र आ रहे हैं ना, ये पत्थर कोई शुरू से ये कोई पहाड़ नहीं काटा गया, ये पत्थर उठाकर इस जगह पर लगाए गए हैं। दर हकीकत ये वो पत्थर हैं जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात से उठवाए थे। जिन्नात से उठवा कर यहाँ पर एक इबादत खाना तामीर करवाया था, जिस इबादत खाने को हैकल सुलेमानी कहा जाता है, जिस जगह पर आपके और मेरे सरदार, आपके और मेरे नबी जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर इमामत फरमाई थी। 4 चक्कर जिस जगह पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लगाए हैं। हुज़ूर ने फरमाया 3 मस्जिदों की तरफ सफ़र कर सकते हो सवाब की उम्मीद रखते हुए, मक्का की तरफ, मस्जिद नबवी की तरफ और तीसरी मस्जिद यही है जिसकी आप ज़ियारत कर रहे हैं। ज़रा दिल में कह दीजिए ना सुबहान अल्लाह। ये आपको बड़े बड़े सतून जो नज़र आ रहे हैं ना, ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के हैं। ये देखें कितने बड़े बड़े पत्थर हैं, इंसानों के उठाने की तो बस की बात नहीं है। या तो इसको फरिश्ते ही उठा सकते हैं या जिन्नात ही उठा सकते हैं, इनको उठाने वाले जिन्नात ही हैं। तो इनसे मालूम हुआ जिन्नात भी काम करते हैं, ये नहीं कि जिन्नात हड हराम हो, जिन्नात भी काम करते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनसे काम लिया है। तो ये तमाम नबियों की इमामत गाह है और मक्का जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का घर है। मस्जिद नबवी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत गाह है, यहाँ पर भी हुज़ूर ने इमामत कराई है। और ये जो सामने आपको कुआँ नज़र आ रहा है ना, ये वो कुआँ है जिसके मुतालिक कुरान पाक के अंदर आता है। बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं वत्तीन वज़्ज़ैतून, जैतून से मुराद ये वाला कुआँ है, मस्जिद अक्सा ही है। क्यों? इसलिए कि पहले लोग जैतून का तेल ले आते थे, इस कुएँ के अंदर डाल देते थे और फिर जब रमज़ानुल मुबारक आता था तो फिर 500 से ज़्यादा कंदीलें जैतून के तेल से जलाई जाती थी और मस्जिद को रोशन किया जाता था। और आपको यहाँ पर बड़ी बात बतलाता चलूँ, मस्जिद नबवी जब तामीर हुई, हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शाम से कंदीलें लेकर आए। सबसे पहले मस्जिद नबवी के अंदर वो कंदीलें जब शमा की रोशन की, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बाग बाग हो गया। हुज़ूर ने फरमाया कि तमीम दारी, अल्लाह तेरी कब्र को भी रोशन कर दे। हुज़ूर ने फिर इस खुशी के अंदर हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हज़रत नौफल की बेटी से इसी खुशी के अंदर निकाह भी पढ़ाया था। हज़रत नौफल ने फरमाया कि मैं ऐसे शख्स को अपनी बेटी देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जैतून का तेल डाला जाता था,